हाय एवरीवन, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बर्स्ट बैलून्स एंड उसका सोल्यूशन बेसिकली डिस्कस करते हैं। तो यार क्या बर्स्ट बैलून्स ना बेसिकली क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन इन बलून्स इंडेक्स फ्रॉम 0 to 1 n-1, each balloon is painted with a number on the represented on the array of nums। तो बेसिकली यार यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने क्या कहा, ठीक है, इफ यू बर्स्ट द हाईएस्ट बलून यू विल गेट नम्स ऑफ आई इंटू नम्स ऑफ i-1 into nums of I into nums of i+1 coins। If i-1 or i+1 goes out of bounds of the array, then treat as if there is a balloon with a 1 painted on it। Return maximum coins you can collect by bursting balloons wisely। So let's just see how this problem works। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसमें इन्होंने एक आइट्रेशन दिखाई। क्या हुआ, इन्होंने कहा कि थ्री 3 1 5 8 3 5 8 3 8 and 8। तो इन्होंने कहा कि अगर आप इस ऑर्डर में बलून्स को बर्स्ट करोगे तो क्या होगा, हमारे पास कॉइन्स बेसिकली हमारे पास जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स निकल के आएंगे। तो इसका यार क्या सोल्यूशन है, हम क्या करेंगे, हम ना एक गैप वेरिएबल रख लेंगे। ठीक है, इसमें इसमें हमें ओ ऑफ एन क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से चलना पड़ेगा। हमें ये क्या कहना पड़ेगा कि बेसिकली क्या करो, ठीक है, एक गैप वेरिएबल रख लो और उसके बीच में जाके देखते रहो कि भाई कितना हमारा बलून्स बर्स्ट हो रहे नहीं हो रहे। तो सपोजिंगली 1 से 4 के बीच में 1 से 4 के बीच में अगर मेरा गैप है तो मैं क्या कहूँगा कि अगर मेरा 1 से 4 के बीच में गैप है तो बेसिकली अगर मेरे पास कौन सा सब एरे आ जाए, 3 बलून्स चाहिए क्योंकि मुझे। तो बेसिकली मैं क्या कहूँगा कि अगर मेरे पास ये वाला सब एरे आ जाए, थ्री 5 और 8 वाला सब एरे आ जाए और 1 जो है मेरा अकेला रह जाए। ठीक है, 1 को मैंने बेसिकली मैंने क्या किया कि ये वाले बलून्स बर्स्ट कर दिए। सिमिलरली मैंने क्या कहा कि 3 और 1 वाला सब एरे आ जाए और मैंने 5 को बर्स्ट किया और फिर उसके बाद जो है 8 वाले सब एरे का जो आंसर है वो मेरे पास क्या होगा, एक इफ यू विजुअलाइज एक मेरे पास एक डीपी ट्री में स्टोर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक गैप वेरिएबल लिया, फिर मैंने एक लेफ्ट वेरिएबल लिया जो कि मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है, उसके पहले हमने क्या किया हुआ है, हमने ना 1 जो है बेसिकली इनके इनके आगे अटैच किया हुआ है। तो अब जो मेरा जो एरे दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमने हर एक एरे के लिए किया हुआ है। तो बेसिकली हमने क्या कहा कि फॉर लेफ्ट इन रेंज एलियन नम्स माइनस गैप। नाउ ये चीज क्या की, ये भाई हमें गैप्स तो हमें देखना पड़ेगा ना कि भाई वो उतना एक्सपेंड ना हो जाए। वही चीज ये हमने क्या किया, आउट ऑफ पॉइंट एरे वाली चीज को मिनिमाइज कर लिया। बेसिकली हमने क्या कहा कि गैप की वैल्यू जब तक जो है उसके बीच तक है, बेसिकली जो गैप है वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है। जैसे अगर गैप सपोजिंगली 4 का हो, ठीक है, 1 से लेके 4 तक का गैप है, या फिर गैप अगर 6 हो गया तो फिर हम उसके आगे नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, लेफ्ट की जो हमने इक्वेशन है वो क्या कर दी, लेफ्ट की इक्वेशन हमने गैप तक एलियन नम्स माइनस गैप से रिस्ट्रिक्ट कर दी। तो बेसिकली ये चीज क्या हुई कि ये चीज क्या हुई, राइट की वैल्यू हमने कर दी लेफ्ट प्लस गैप, रिजल्टेंट हो गया जीरो, रिजल्टेंट हो गया जीरो। ठीक है, हमने कहा फॉर आई इन रेंज लेफ्ट+1 से राइट, ठीक है, कॉइन्स हो गए नम्स ऑफ लेफ्ट मल्टीप्लाइड बाय नम्स ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय नम्स ऑफ राइट। ठीक है, और जो रिजल्टेंट हो गया वो मैक्स इंटू मैक्स ऑफ रिजल्टेंट कॉइन्स प्लस डीपी ऑफ लेफ्ट ऑफ आई। ठीक है, डीपी ऑफ आई ऑफ राइट। ठीक है, डीपी ऑफ लेफ्ट ऑफ राइट एंड डीपी ऑफ आई ऑफ राइट। तो बेसिकली क्या किया हमने, कहा कि जो आई वेरिएबल है वो क्या करेगा, लेफ्ट+1 से राइट तक चलेगा। ठीक है, और उसमें क्या, लेफ्ट+1 से राइट-1 तक चलेगा टोटल, क्योंकि पाइथन में हम हमारा वो इंक्लूसिव नहीं होता जो लास्ट इंडेक्स होती है। तो इस वजह से राइट-1 तक चलेगा। तो इसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे तीसरे बलून हो गए। तो हमने क्या किया, एक टाइम पे हमने 3 बलून पॉप किए और उसके हिसाब से चीजें देख ली। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें क्या हुआ, जैसे सपोजिंगली ये वाला बलून पॉप किया तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें यार ये देखना पड़ेगा कि इससे लेके इस वाले सब एरे तक जो आंसर है ना वो क्या होगा, इसके लिए मैक्सिमम हो जाएगा। तो फिर हमने यहाँ क्या किया, डीपी ऑफ लेफ्ट ऑफ राइट को रिजल्टेंट के बराबर कर दिया, जो कि सपोजिंगली इस केस के लिए क्या आता, जीरो ऑफ। तो जैसे हम क्या कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये सब प्रॉब्लम्स का मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो अगर मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का मैक्सिमम निकालना है, 315 का अगर मेरे को मैक्सिमम निकाल के देना है, तो मैं क्या करूंगा कि जो है कि जो है ये मेरा आंसर किसके लिए काम आ जाएगा, मेरा 8। अगर मैं जो 3158 के लिए देखना चाहूंगा कि इसमें मैक्सिमम क्या निकले, मेरे को सबके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि इसकी सब प्रॉब्लम कैलकुलेट कर ली, फिर इसकी सब प्रॉब्लम को इसकी सब प्रॉब्लम के साथ मैच कर दिया।
इसकी सब प्रॉब्लम को इसके सब आंसर के साथ कैलकुलेट कर लिया एंड उसका आंसर मेंटेन कर लिया। तो इफ यू जस्ट कैलकुलेट फॉर दिस, एक बार इसका ड्राई रन करके वो बना लेना कि क्या हमारा व्हाट यू से द या एक ड्राई रन करके भाई इसका विजुलाइज करने के लिए एक इसका डीपी टेबल बना लेना, तो आपको पता चल जाएगा। एंड जो फाइनल आंसर है डीपी ऑफ एलियन ऑफ नम्स, वो बेसिकली क्या करेगा, वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, वो मेरा आंसर रिटर्न कर देगा कि जीरो से लेके n-1 तक कितना टोटल आंसर आएगा। तो आई होप ये प्रॉब्लम सबको क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।